वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 7 समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं संबंधित अवधारणाएं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा जो पेपर में 3 मार्क्स में सिद्ध करने के लिए पूछ लिया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, क्यों होता है। या तो इस प्रकार पूछेगा MPC और MPS का संबंध बताइए, या तो पूछ लेगा कि MPS प्लस MPC प्लस MPS का योग 1 क्यों होता है, सिद्ध कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि y बराबर C प्लस S होता है। y बराबर C प्लस S, y बराबर C प्लस S क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आय का या तो उपभोग करते हैं या तो बचाते हैं, इसीलिए y बराबर C प्लस S होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, हम जानते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट बन गया आपका। इसी प्रकार हम इसे समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। समीकरण फर्स्ट अब लिखेंगे कि समीकरण 1 को दोनों तरफ डेल्टा से गुना करने पर, ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 को दोनों तरफ डेल्टा से गुना कर दिया। समीकरण 1 को दोनों तरफ डेल्टा से गुना करने पर समीकरण 1 ये था, समीकरण 1 को डेल्टा से गुना किया, समीकरण 2 बन गया। डेल्टा y बराबर डेल्टा C प्लस डेल्टा S। अब हम समीकरण 2 को दोनों तरफ डेल्टा y से गुना करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 को दोनों तरफ डेल्टा y से गुना करने पर, समीकरण 2 को दोनों तरफ डेल्टा y से भाग देने पर, सॉरी गुना नहीं करना है, दोनों तरफ भाग देंगे। अब देखिए, दोनों तरफ डेल्टा y, समीकरण 2 को डेल्टा y से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, डेल्टा y बराबर डेल्टा C प्लस डेल्टा S। अब दोनों तरफ भाग देने पे डेल्टा y से, डेल्टा y डेल्टा y डेल्टा y, ठीक है, डेल्टा y। अब डेल्टा y से डेल्टा y कट गया, 1 आया। अब हम जानते हैं कि डेल्टा C बटे डेल्टा y बराबर किसके होता है, डेल्टा C बटे डेल्टा y, डेल्टा C बटे डेल्टा y किसके बराबर होता है। अब हम जानते हैं कि डेल्टा C बटे डेल्टा y बराबर MPC के होता है और डेल्टा S बटे डेल्टा y MPS के बराबर होता है। इसी प्रकार डेल्टा y से डेल्टा y कट गया, 1 आ गया। डेल्टा C बटे डेल्टा y बराबर MPC के, तो 1 बराबर में MPC प्लस में डेल्टा S बटे डेल्टा y, डेल्टा S बटे डेल्टा y, हम डेल्टा S बटे डेल्टा y को हम MPS के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार समीकरण बना। इसी प्रकार 1 बराबर MPC प्लस MPS समीकरण सिद्ध हुआ। समीकरण 2, समीकरण 3, जब समीकरण 3 का निर्माण हुआ तो सिद्ध हुआ। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस जो हम फॉर्मूला जानते हैं ना उसी को हम पुट करते गए और हिंदी में लिखते गए। जैसे कि MPC MPS को सिद्ध करना था, MPC प्लस MPS बराबर 1 के सिद्ध करना था, तो हमने ये लिख दिया, पहले सॉल्यूशन लिखा। हम जानते हैं कि y बराबर C प्लस S होता है, क्योंकि हम अपने आय का उपभोग करते हैं और बचत करते हैं, 2 काम करते हैं हम अपने आय का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेम यही लिख दिया। फिर समीकरण 1 बन गया इसी से। फिर समीकरण 1 को हमने क्या किया, समीकरण 1 को हमने दोनों तरफ डेल्टा से गुना कर दिया, फिर समीकरण 2 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 को दोनों तरफ हमने डेल्टा y से भाग कर दिया, फिर समीकरण डेल्टा y से भाग कर दिया। डेल्टा y से भाग करने पर क्या प्राप्त हुआ, 1 बराबर डेल्टा C बटे डेल्टा y प्लस डेल्टा S बटे डेल्टा y। फिर दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने डेल्टा C बटे डेल्टा y जानते हैं कि MPC के बराबर होता है, तो यहाँ पे MPC के बराबर उतार लिया। ठीक है, फिर डेल्टा S बटे डेल्टा y MPS के बराबर होता है, तो MPS उतार लिया। ये समीकरण बन गया, 1 बराबर MPC प्लस MPS। अतः ये सिद्ध हुआ कि MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है।
बस यही करना था। अगर इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप SKB स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।